पॉलिटी की कड़ी में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मूल अधिकार समाप्त कर लिए थे, अर्थात भाग 3 खत्म कर लिया था। और अब मित्रों आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि हर एग्जाम के लिए यूपीएससी से लेके एसएससी ग्रुप और रेलवे ग्रुप डी तक हर पेपर में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक ना एक प्रश्न आपको हर पेपर में मिलेगा इस टॉपिक से। मित्रों ये टॉपिक है संविधान के विभिन्न स्रोत। जी हाँ मित्रों, क्योंकि हमने अपने संविधान में विभिन्न प्रावधान अलग अलग देशों से लिए थे, विभिन्न व्यवस्थाएं अलग अलग देशों से ली थी और इनको हमने जस का तस कॉपी ना करके अपने भारतीय परिवेश के अनुसार ढालकर बदलकर यहाँ पर लागू किया था। तो मित्रों डॉक्टर अंबेडकर से संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा था कि आपने तो ये संविधान कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि क्या इस समय वर्तमान में ऐसा संभव है कि विश्व का कोई भी संविधान 100% मौलिक हो, नया हो। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार चूंकि भारतीय संविधान काफ़ी लेट बना और अगर हम अमेरिका से तुलना करें जो कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहा जाता है, वो लगभग 100 से 150 साल पहले बन चुका था और इस दौरान विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी थी और उन्हें विभिन्न देशों द्वारा अपने अपने परिवेश के हिसाब से लागू किया गया था। जैसे कि गणतंत्र, लोकतंत्र, संसदीय शासन, मूल अधिकार आदि व्यवस्थाएं पहले से ही परिभाषित हो चुकी थी। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लाया जा चुका था, आदि आदि, पर हमने इन्हें जस का तस कॉपी नहीं किया। मित्रों एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे कि मूल अधिकार कहा जाता है कि हमने अमेरिका से लिया, पर हथियार रखने का मूल अधिकार अमेरिका में नागरिकों को प्राप्त है, वहाँ पर राइट टू बेयर आर्म्स दिया गया है एक मूल अधिकार के तौर पर, जो कि यहाँ पर भारत में नहीं लिया गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने जस का तस उठा के कॉपी किया। ये एक प्रूफ है कि हमने संविधान में विभिन्न स्रोतों को भारतीय परिवेश के हिसाब से ढालकर लागू किया है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले, उस व्यवस्था को चलाने वाले लोग ही खराब होंगे तो वह संविधान बर्बाद हो जाएगा, विफल हो जाएगा। और अगर कोई भी संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, परंतु उस संविधान को लागू करने वाले, व्यवस्था को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, तो खराब संविधान होने के बावजूद वह एक सफल संविधान बन सकता है। तो मित्रों देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका, यूएसए। हमने कौन कौन सी चीजें ली? तो उद्देशिका का विचार हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन अनुच्छेद 13 हमने अमेरिका से लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसके लिए भारतीय न्यायपालिका फेमस है और इसने अनेक ऐसे निर्णय दिए हैं जो विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। उदाहरण के तौर पर केशवानंद भारती केस, और विभिन्न देशों ने इनको अपनाया भी है। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अब ये मैंने बताया, अमेरिका से लिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61, ये याद कर लेना, 61, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद आते हैं मित्रों कनाडा, जो अपने आप में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाना, एक उसकी ये केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये शक्ति है। और हालांकि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाता है, पर वो किसकी सलाह पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति करना, ये भी एक प्रकार के शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा को सिद्ध करता है। एससी, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री न्याय क्षेत्र या न्याय निर्णयन, ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। और इसके दौरान राष्ट्रपति को अगर किसी कानूनी विषय पर सलाह चाहिए होगी तो वह सुप्रीम कोर्ट से यह सलाह मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, मतलब कि 3 प्रकार की सूचियां हमने देखी थी दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो शक्तियां, जो विषय इन तीनों सूची में नहीं है, वह अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। और वे अवशिष्ट जिनका उल्लेख इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं मिलेगा, वे विषय सारे के सारे या वे शक्तियां केंद्र के पास होंगी, अर्थात उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास होगी। तो ये थे अमेरिका और कनाडा से संबंधित प्रावधान। जय हिंद।